सुनो, ये जो तुम मछली पकड़ने की बात कर रहे हो, असल में तुम खुद ही जाल में फंसे हुए हो। आदमी को लगता है कि वो शिकारी है, पर सच तो ये है कि वो अपनी ही अतृप्त वासनाओं का कैदी है। तुम किसी को क्या पटाओगे? जो खुद ही फटा हुआ है वो दूसरे को जोड़ने की तरकीबें ढूंढ रहा है। देखो, स्त्री कोई तालाब नहीं है जिसमें तुम कांटा डालोगे और वो फंस जाएगी। स्त्री एक दर्पण है, तुम उसके सामने जैसे हो वैसे ही नजर आओगे। अगर तुम भीतर से भिखारी हो, हाथ फैलाकर प्रेम मांग रहे हो, तो उसे तुम्हारी दरिद्रता दिखाई दे जाएगी। और भिखारी से कोई आकर्षित नहीं होता, भिखारी को सिर्फ भीख मिलती है, प्रेम नहीं। लोग मुझसे पूछते हैं कि हम प्रभावशाली कैसे बने। मैं कहता हूं, प्रभावशाली बनने की चेष्टा ही तुम्हें प्रभावहीन कर देती है। जब तुम किसी को रिझाने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी स्वाभाविकता खो देते हो, तुम एक एक्टर बन जाते हो। और याद रखना, स्त्रियां अभिनय पकड़ने में माहिर होती हैं। तुम जब सज धज कर रटे रटाए संवाद बोलकर उसके सामने खड़े होते हो तो उसे तुम्हारी सुगंध नहीं, तुम्हारे डर की दुर्गंध आती है। डर कि कहीं तुम रिजेक्ट ना हो जाओ। असली आकर्षण क्या है? असली आकर्षण है स्वयं में स्थिर हो जाना। जो व्यक्ति खुद में आनंदित है, जिसे किसी दूसरे की मौजूदगी की अनिवार्य जरूरत नहीं है, वही सबसे ज्यादा आकर्षक है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बाहर फेंक रहे हो, तुम खाली हो रहे हो। लेकिन जब तुम मौज में हो, अपने आप में डूबे हो, जैसे कोई फूल जंगल में अकेला खिला हो, उसे परवाह नहीं कि कोई राहगीर निकलेगा या नहीं, उसे फिक्र नहीं कि कोई उसकी तारीफ करेगा या नहीं, तभी उसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। तितलियों के पीछे भागोगे तो थक जाओगे और हाथ कुछ नहीं आएगा। बगीचा ऐसा बनाओ कि तितलियां खुद वहां आकर बैठें। और बगीचा बनाने का मतलब है अपने भीतर शांति, होश और थोड़ा सा पागलपन पैदा करना। लोग गंभीर चेहरों से उब चुके हैं। दुनिया को तुम्हारी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, दुनिया को तुम्हारा खिलखिलाता हुआ व्यक्तित्व चाहिए। तुमने कभी देखा है, जो आदमी सबसे ज़्यादा लापरवाह होता है, स्त्रियां उसी की तरफ खींची चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि वह आदमी स्वतंत्र है, वह किसी का गुलाम नहीं है। और स्वतंत्रता ही इस जगत का सबसे बड़ा सौंदर्य है। तुम गुलाम बनने की तैयारी कर रहे हो, उसकी पसंद नापसंद के गुलाम, उसके इशारों के गुलाम। और फिर तुम उम्मीद करते हो कि वह तुमसे प्रभावित हो। असंभव। सच्चा आकर्षण तब घटता है जब तुम कोशिश छोड़ देते हो। बस तुम हो, सहज, जैसे हो वैसे, बिना किसी मुखौटे के। जब तुम्हारे भीतर का शोर शांत होता है तो तुम्हारी आंखों में एक गहराई आती है। वह गहराई ही सम्मोहन है, वह गहराई ही चुंबक है। तो ये मछली और जाल के खेल बंद करो, खुद को जानो। जिस दिन तुम खुद के साथ अकेले रहने में सफल हो गए, जिस दिन तुम्हें खुद की संगत में मजा आने लगा, उस दिन तुम्हें किसी को आकर्षित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा अस्तित्व तुम्हारी तरफ झुक जाएगा। और याद रखना, जो पटाया जाता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं, जो झुकता है वही शाश्वत है। अब जाओ, थोड़े होश से जियो। ये तरकीबें कमजोरों के लिए हैं। तुम जरा सम्राट की तरह जीना सीखो। तुम सोचते हो कि कोई शब्द, कोई खास इत्र या कोई महंगी कार तुम्हें किसी के करीब ले जाएगी। पागलपन है ये। तुम जितना खुद को सजाओगे उतना ही अपने असली केंद्र से दूर होते जाओगे। और जो अपने केंद्र से दूर है वह केवल एक लाश है जिसे समाज ने अच्छे कपड़े पहना दिए। लाशें कभी किसी को आकर्षित नहीं करती, वे सिर्फ डराती हैं। असली आकर्षण तुम्हारे होने में है, तुम्हारे करने में नहीं।
तुम क्या करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उसे कैसे करते हो इससे फर्क पड़ता है। अगर तुम सड़क पर चल रहे हो और तुम्हारे चलने में एक मस्ती है, एक ऐसा नाच है जिसे कोई और नहीं देख पा रहा, तो लोग रुकेंगे, वे तुम्हें देखेंगे, वे तुम्हारे पास आना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास वह मस्ती नहीं है। वे सब बोझ ढो रहे हैं, रिश्तों का बोझ, भविष्य का बोझ, सफल होने का बोझ, और तुम बस बह रहे हो। स्त्री हमेशा उस पुरुष की तलाश में होती है जो उसे थोड़ा ऊपर उठा सके, जो उसे इस रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से खींचकर किसी नए आयाम में ले जाए। लेकिन तुम तो खुद ही ऊब चुके हो, तुम खुद ही अपनी बोरियत से बचने के लिए उसे ढूंढ रहे हो। दो उबे हुए लोग जब साथ आते हैं तो वे एक दूसरे का मनोरंजन नहीं करते, वे एक दूसरे की बोरियत को बढ़ा देते हैं। इसे ही तुम लोग रिलेशनशिप कहते हो, मैं इसे सामूहिक आत्महत्या कहता हूँ। अगर तुम्हें वाकई किसी के हृदय में उतरना है तो पहले अपने हृदय के द्वार खोलो। तुम डरे हुए हो, तुमने अपने चारों तरफ बटी बटी दीवारें खड़ी कर रखी हैं ताकि तुम्हें चोट ना लगे, और जो चोट खाने से डरता है वो प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तो एक जुआ है, वहाँ जीतने की कोई गारंटी नहीं है, और मज़े की बात यह है कि जो हारने को तैयार है वही जीत जाता है। तुम तरकीबें पूछते हो, तरकीबें व्यापार में चलती हैं, प्रेम में नहीं। प्रेम तो एक छलांग है, तुम किसी को पटा नहीं सकते, तुम सिर्फ उपलब्ध हो सकते हो। उपलब्ध होने का मतलब है अहंकार का विसर्जन। जब तुम किसी के सामने होते हो तो क्या तुम सच में वहाँ होते हो या तुम्हारा दिमाग कहीं और कोई गणित लगा रहा होता है? स्त्रियां बहुत संवेदनशील होती हैं, वे तुम्हारे दिमाग की खटखट सुन लेती हैं। वे जान लेती हैं कि तुम सिर्फ एक शिकारी हो जो अपनी भूख मिटाने आया है। जिस दिन तुम्हारी आंखों में भूख नहीं बल्कि एक तृप्ति होगी, जैसे तुमने सब पा लिया हो, उस दिन तुम्हें किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। तृप्ति की एक गजब की महक होती है, वह महक लोगों को अपनी ओर खींचती है। जैसे प्यासा कुएं के पास आता है, वैसे ही प्यासी आत्माएं तुम्हारे पास आएंगी।